हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पे। और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10वीं का और वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। भारत से हम क्या सीखे चैप्टर का नाम है। और यहाँ पे कुल 50 क्वेश्चन लेकर के हैं जो कि आगामी 2027 में बिहार बोर्ड एग्जाम जो क्लास 10वीं का होने वाला है उसके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है MCQ। तो आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूला, दोस्तों से शेयर जरूर करते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ और समय ना गवाते हैं। चलिए क्वेश्चन है पहला, भारत से हम क्या सीखे। पाठ गद्य की कौन सी विधा है। तो ये है भाषण। क्या है? भाषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत से हम क्या सीखे। भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया है। तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने भारत से हम क्या सीखे का हिंदी रूपांतरण किया था। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्राचीन काल में स्थानीय शासन की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी। ये थी स्थानीय शासन। कैसी प्रथा प्रचलित थी? तो स्थानीय शासन यहाँ पे प्रचलित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है। तो गाँव में बसती है। कहाँ बसती है? गाँव में बसती है। और मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे। तो ये थे जर्मनी के। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के देसाऊ के। 6 नंबर है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो ग्रामीण भारत में होंगे, यानी गांव में हो सकते हैं सच्चे भारत का दर्शन। 7 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर थे तो ये थे क्या थे। भारत भक्त थे, संस्कृत अनुरागी थे, वेदों के प्रति अकाल आस्था रखते थे। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया था। तो ये किया था मेघदूत का। मैक्स मुलर ने कालिदास के मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। 9 नंबर है, मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा है। तो विवेकानंद को। मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा है। तो विवेकानंद ने कहा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। तो ये किया था 18 वर्ष की अवस्था में लिपजिंग यूनिवर्सिटी में संस्कृत का अध्ययन शुरू करना। 11 नंबर है, मैक्स मुलर ने कंठ और केन उपनिषद का किस भाषा में अनुवाद किया था। तो ये किया था जर्मनी भाषा में। किसमें किया था? जर्मनी भाषा में। मोबाइल फंस जाता है क्यों। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के दृष्टि में सर्वविध संपदा से परिपूर्ण कौन सा देश है। तो ये है भारत। कौन सा है? भारत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 13 यूनान और रोम के साहित्य से कहीं अधिक विशाल है संस्कृत साहित्य। कौन सा? संस्कृत साहित्य को मैक्स मुलर ने विशाल साहित्य का दर्जा दिया है। 14 नंबर, जार शाही रूस के लोकप्रिय साहित्यकार कौन है। तो टॉल्स्टॉय। कौन है? टॉल्स्टॉय है। 15 नंबर क्वेश्चन देखें तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता है। तो भारत से हम क्या सीखे। इस पाठ के रचयिता फ्रेडरिक मैक्स मुलर को माना जाता है। यह है। 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है, शेर की खाल में गधा कहावत प्लेटो के किस पुस्तक में मिलती है। तो ये मिलती है क्रिटिकल्स में। किसमें? क्रिटिकल्स में। अगला क्वेश्चन है, 10वीं से 11वीं सदी में भारत यूरोप के व्यापारिक संबंधों का जिक्र है। तो ये किसमें है? शाहनामा। किसमें है? शाहनामा में है। अगला क्वेश्चन है, हितोपदेश का जर्मन अनुवाद किसने प्रकाशित किया था। तो मैक्स मुलर ने। हितोपदेश का जर्मन अनुवाद किसने किया था? मैक्स मुलर ने किया था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मेघदूत का जर्मन अनुवाद किसने किया था। तो ये भी मैक्स मुलर ने किया था। 20 नंबर, भारत को भूमंडल का अवलोकन केंद्र किसने माना। भारत को भूमंडल का अवलोकन कौन कौन मानता है। तो मैक्स मुलर मानता है। कौन मानता है? मैक्स मुलर मानता है। 21 नंबर है, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे। तो 1783 में आए। तो कब आए थे? 1783। ऑप्शन नंबर बी। 22 में मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। ये होता 1823। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 1823 में हुआ था।
तो इस समय वारेन हेस्टिंग के समय कितने दारिश सोने के सिक्के मिले थे? 172। कितने सोने के सिक्के मिले थे? 172 मिले थे। अगला है क्वेश्चन, दारिश क्या है? तो दारिश सोने के सिक्के। दारिश क्या है? सोने के सिक्के। 25 नंबर, वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था? तो ये भारत का था। वारेन हेस्टिंग कहाँ का गवर्नर जनरल था? तो ये भारत का गवर्नर जनरल था। फिर है अगला क्वेश्चन, हरकस कौन थे? तो ये थे वनस्पति वैज्ञानिक। कौन थे हरकस? वैज्ञानिक कहाँ के थे? सॉरी, कौन से वैज्ञानिक थे? तो वनस्पति वैज्ञानिक। 23 नंबर है, पारसियों के धर्म का क्या नाम था? जरथुस। जरथुस्ट किसके धर्म का है? तो पारसियों का धर्म है। 28 नंबर है, विशाल भारत किसकी खान है? तो ये प्राकृतिक सुषमा की है। विशाल भारत किसकी खान है? प्राकृतिक सुषमा की। 29 नंबर, सच्चा भारत कहाँ बसता है? तो गांव में। सच्चा भारत कहाँ बसेगा? गांव में बसेगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? तो ये था विल्हेम्स मुलर। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? विल्हेम्स मुलर। 31 नंबर, कठ उपनिषद का अनुवाद किस भाषा में हुआ है? तो हुआ है जर्मन में। कठ उपनिषद किस भाषा में फिर से लिखा गया? तो जर्मनी भाषा में लिखा गया था मैक्स मुलर के द्वारा। वारेन हेस्टिंग को सोने के सिक्के कहाँ मिले थे? तो वाराणसी में मिले थे। कहाँ मिले थे? वाराणसी में। निर्वांश विद्या का संबंध किससे है? तो ये मानव विज्ञान से। निर्वांश विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? तो प्राचीन मानव। ठीक है। प्लेटो का संबंध किस देश से था? तो यूनान से था। प्लेटो का संबंध किस देश से था? यूनान से था। शाहनामा का रचना काल क्या है? तो 10वीं से 11वीं सदी। 10वीं से 11वीं सदी में शाहनामा का रचना काल है। 33 नंबर है, मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद किस उम्र में किया था? तो ये क्या था? कम उम्र, यानी सबसे कम उम्र थे तब ये हितोपदेश का अनुवाद किया था। संस्कृत भाषा का शब्द मूस लैटिन में क्या कहलाता है? मूसस। क्या कहलाता है? मूसस। 39 नंबर, प्राचीन भारत के कौन से विद्यालय विश्व प्रसिद्ध थे? तो ये थे आपका नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, कालिदास की रचना मेघदूत क्या है? तो खंड काव्य। कौन सा काव्य है? खंड काव्य है। 41 नंबर है, भारत की पुरानी भाषा कौन सी है? तो ये है संस्कृत। भारत की पुरानी भाषा कौन सी है? संस्कृत। दारिश के सिक्के कहाँ किसने गला दिए थे? तो ये गलाए थे वारेन हेस्टिंग। दारिश के सिक्के किसने गला दिए थे? वारेन हेस्टिंग ने। 43 नंबर क्वेश्चन है, इंडो जर्मनिक भाषा समूह का अध्ययन किसने किया था? तो क्या था? मैक्स मुलर। इंडो जर्मनिक भाषा समूह का अध्ययन किसने किया था? तो मैक्स मुलर ने। 44 में मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? तो ये थी 28 अक्टूबर 1900 में। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? 28 अक्टूबर 1900 को। 45 नंबर, भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है? तो अनेकता में एकता, सहिष्णुता, प्राचीनता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वारेन हेस्टिंग ने सिक्के किसे भेजे थे? तो ये भेजे थे कंपनी के निदेशक को। वारेन हेस्टिंग कंपनी के निदेशक को जो सिक्के मिले थे उससे भेजा था। 47 नंबर, संस्कृत के अग्नि शब्द का लैटिन क्या है? तो इग्निस। क्या है? इग्निस। 48 नंबर देखते हैं, मैक्स मुलर के अनुसार भारत की आत्मा कहाँ बसती है? तो गांव में बसती है। कहाँ बस रही है? गांव। 49 नंबर है, वेदांतियों का वेदांत किसे कहा गया है? तो मैक्स मुलर को कहा गया। किसे कहा गया है? मैक्स मुलर को। अंतिम क्वेश्चन है बच्चों, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। 50 नंबर क्वेश्चन, भारत से हम क्या सीखे? पाठ हमें क्या संदेश देता है? तो अतीत का ज्ञान का, संस्कृति के गौरव का, मानवीय मूल्यों का ज्ञान हमें देता है, यानी उपयुक्त सब इसका राइट आंसर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सब्सक्राइब जरूर करते हो जाइएगा।